हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर का आज सेकंड डे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम डेटा स्ट्रक्चर के टाइप पढ़ रहे थे। दो टाइप के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हम इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन पढ़े थे। इंट के 4 टाइप होते हैं, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट। इंट बाइट में कितने कैरेक्टर होते हैं, -128 से हम -128 टू 127 हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट में हम 32,700 -32,768 से 32,767 तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग में हम 10 लाख तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इंट में जो है हम होल नंबर स्टोर करेंगे। कैर में हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। फ्लोट जो है वो डेसिमल में, फ्लोट में हम डेसिमल में स्टोर करेंगे। डबल जो है उसमें हम डेसिमल के बाद 17 वैल्यू तक स्टोर कर सकते हैं डबल में। बुलियन यस नो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फॉल्स वैल्यू रहता है और नो वैल्यू रहता है। 0-1 को हम यस नो और ट्रू फॉल्स भी बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें 4 टाइप होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्वेरी। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में 2 होता है, ट्री और ग्राफ। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव होता है। यह यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। यूज़र इसको डिफाइन करता है, इसलिए इसको यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर होता है। यह एक प्रकार का कलेक्शन होता है, एक ही प्रकार या अलग प्रकार के प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। और ये जो है एक प्रकार का कलेक्शन होता है, एक प्रकार या अलग प्रकार के प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर समझा। ये जो है मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, यूज़र डिफाइन होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये जो है सिमिलर और नॉन सिमिलर डेटा टाइप का जो है कलेक्शन होता है। ये जो है 2 टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है सीक्वेंस में नहीं है। नॉन प्रिमिटिव डेटा वही है। तो ये ग्राफ ये इसको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। लीनियर के 4 टाइप है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्वेरी। और नॉन लीनियर के भी 4 टाइप है, ट्री, ग्राफ, टेबल और सेट। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा आइटम को लीनियर के रूप में स्टोर तथा व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें एक डेटा आइटम दूसरे से एक रेखा के रूप में जुड़ा होता है, यानी ऐसे रिकॉर्ड जो एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा रिकॉर्ड जो एक सीक्वेंस में होता है उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें एक आइटम जो है दूसरे से रेखा के रूप में जुड़ा रहता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर 4 टाइप का होता है, एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? यह डेटा स्टोर करने का वह माध्यम होता है, यानी ऐसे रिकॉर्ड जो एक सीक्वेंस में ना हो वह नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जैसे कि है ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट। यहाँ पे भी एक डायग्राम के थ्रू लीनियर नॉन लीनियर को दिखाया गया है। डेटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में ग्राफ, ट्री, सेट, टेबल। फिर कुछ तो हमने देख लिया कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स को सारे देख लिया कि कौन कौन से होते हैं। प्रिमिटिव होता है और नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव जो होता है वो मशीन इंस्ट्रक्शन में इनबिल्ट होता है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इनबिल्ट नहीं होता है, ये यूज़र डिफाइन होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिफाइन करते, कॉम्प्लेक्स होता है। और
और ये दो टाइप का होता है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर में लिंक लिस्ट स्टैक एरे क्यू आ जाएगा और नॉन लीनियर में ट्री ग्राफ टेबल सेट आ जाएगा। और हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़े थे पहले तो इंट के 4 टाइप है, इंट बाइट इंट कैरेक्टर बाइट इंट शॉर्ट लॉन्ग। और शॉर्ट में -268 से -1 to 8 से 1 to 7 तक आएगा। और इन बाइट में शॉर्ट में आएगा 3 to 76 -3 to 768 से 3 to 767 तक। और लॉग में आएगा 10 लाख तक डेटा। इंट जो है होल नंबर को स्टोर करता है। उसके बाद हम पढ़े थे कैर में सिंगल कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करेंगे। उसके बाद फ्लोट पढ़े थे, फ्लोट में 2 आएगा, फ्लोट और डबल। फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, डबल जो है वो भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन वो डेसिमल के बाद 17 वैल्यू तक स्टोर कर सकता है। उसके बाद हम पढ़े थे बुलियन। बुलियन जो है वो 0-1 को स्टोर करता है, जो कि 1 बिट का होता है। 0-1 को हम फॉल्स ट्रू बोलते हैं और नो यस भी बोलते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट बुलियन का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो फॉल्स होता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं। Dash is a particular way of storing and organizing data in the memory of the computer. तो कंप्यूटर को मेमोरी में डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने का एक विशेष तरीका क्या है? तो वो डेटा स्ट्रक्चर है। वी कैन क्लासीफाई डेटा स्ट्रक्चर इनटू 2 मेन कैटेगरी। 2 मेन कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन कम्स अंडर द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. Dash are predefined data that are built into most programming language. प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर प्रीडिफाइंड होता है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? इसका एग्जांपल जो है एरे स्टैक नहीं होगा, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। और बाकी भी पढ़ लेते हैं। ये जो है डायरेक्टली डेटा और मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट होता है, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। और ये इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंट नंबर, पॉइंटर होता है। डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री एंड ग्राफ्स आर कॉल्ड। डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री और ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। Among this non-primitive data structure are linear, non-linear, both of these. Tree and graph comes under which type of data structure? So non-linear data structure. Dash is a primitive data structure that can be used to store only 2 values, true or false. तो ये हो जाए boolean. Dash data structure has a minimum value of -128 and maximum value 127. तो ये हो जाएगा byte data type. फिर हो जाए डैश डेटा टाइप और स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर जो है वो कैर है। दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोड, तो ये भी कैर हो जाएगा। डैश डेटा टाइप बेसिकली रिप्रेजेंट होल नंबर तो होल नंबर को इंट स्टोर करता है। द डैश डेटा टाइप स्टोर इंटीजर लाइक इंट बट गिव्स अ वाइडर रेंज ऑफ वैल्यू एट द कॉस्ट ऑफ टॉकिंग मोर मेमोरी। इंटीजर तो ये हो जाएगा लॉन्ग। द डैश डेटा टाइप आर यूज टू स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट, तो ये हो जाएगा डबल और फ्लोट दोनों हो जाएगा। और डैश डेटा टाइप हैज़ 15 डेसिमल डिजिट ऑफ प्रिसीजन, तो ये हो जाएगा डबल data type. It can represent a range of value with up to 6 to 7 significant digit and has a precision of roughly 6 decimal places. तो इसको हम बोलेंगे float data type. This data type has a minimum value of -3 to 768 and maximum value 3 to 767 and can store whole number only. तो ये जो था short data type था। Dash data type is a special kind of variable which are meant to store address only instead of value. तो ये था pointer. Dash is a variable that store address of another variable. तो वो डेटा टाइप जो अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे उसको पॉइंटर बोलेंगे।
assigning the address of a variable to dash using the unary operator which returns the address of that variable। तो पॉइंटर जो है वो जो है एड्रेस का वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। यूनरी ऑपरेटर का उपयोग करके एक वेरिएबल का पता डैश को निर्देश करके ना है जो उस वेरिएबल का पता लौटाता है। तो कौन लौटाता है? पॉइंटर लौटाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, क्यू, एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। फिर अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहला जो है उसका 4 होता है, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो हम पहले एरे पढ़ेंगे। तो ये है हमारा एरे का एग्जांपल। एरे की एक ख़ास बात है कि ये सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है और इसमें जो है डेटा स्टोर करने से पहले हम मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं। तो हम इसमें बाद में जो है मेमोरी को की स्पेस को बढ़ा नहीं सकते हैं और इसमें जो है हम डेटा को स्टोर करते हैं सीक्वेंसली, लेकिन हम डेटा को अगर एक्सेस करने की बात जब आए तो हम रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो और एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट जो होता है उसका वो n-1 जितना नंबर है उससे एक कम उसका इंडेक्स होगा। तो जैसे कि इसमें जो है 6 इंडेक्स है, तो इसका जो एड्रेस स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट एड्रेस इसका 5 रहेगा। तो जैसे एरे लेंथ दिया है 6 है, एरे का साइज़ 6 है, फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स 5 होगा। तो साइज को मान लेते हैं n, तो लास्ट इंडेक्स जो होगा वो n-1 होगा। तो 6 - 1 5 हो गया एरे इंडेक्स और स्टार्टिंग होगा 0 से। तो ये पढ़ते हैं इसको। एरे को हिंदी में सरनी कहा जाता है। एक सरनी मतलब एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक समान प्रकार के डेटा एलिमेंट्स का समूह होता है। मतलब सिमिलर डेटा टाइप का ग्रुप होता है जो एक साथ स्थित होते हैं और जिनका समूह एक ही नाम के अंतर्गत किया जाता है। एक एरे में प्रत्येक एलिमेंट का एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे इंडेक्स कहा जाता है और हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जिसको इंडेक्स बोलते हैं। और जैसे कि और एरे में क्या है, जैसे कि हम पढ़े थे डेफिनेशन में नॉन प्रिमिटिव का कि हम जो है इसको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव करते हैं। ये तो जैसे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव करते हैं। तो जैसे कि हम एरे में कोई डेटा स्टोर और एरे का हम पढ़े कि सेम डेटा टाइप को स्टोर करेंगे। तो डेटा टाइप हमने पढ़ा था प्रिमिटिव में, जैसे इंटीजर डेटा टाइप है तो हम सिर्फ इसमें इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप है तो सिर्फ फ्लोट डेटा टाइप स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग कैर डेटा टाइप है तो सिर्फ कैर डेटा टाइप स्टोर करेंगे। तो यही है एरे कि ये सेम डेटा टाइप को स्टोर कर सकते। ऐसा नहीं कि हम कैर, बुलियन, इंटीजर सब इसमें स्टोर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इंडेक्स 0 से शुरू होता है। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें इसको हम यूज़ तब करते हैं जब हमें सेम डेटा टाइप को स्टोर करना है। एरे को ग्रुप ऑफ एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई सारे ये जो है एरे जो है कई सारे एलिमेंट का ग्रुप है। यह हमें निश्चित डेटा को स्टोर कर उसे एक्सेस करने और उसके बाद उसमें उचित संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये जो है ये क्या करता है, ये हमें निश्चित डेटा को स्टोर कर उसे एक्सेस करने और उसके बाद उसमें उचित संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब फिक्स डेटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद उसमें जो है हम अपडेट भी कर सकते हैं। इसका उपयोग करना अत्यंत ईजी, मतलब इसका यूज़ करना बहुत ईजी है। जैसे कि अगर हमारे क्लास में 66 बच्चे हैं का एज अगर हमको रीड करना है तो हम इंट एज 66 कर देंगे। हमें किसी 5 नंबर का एरे करना है तो इंट A5 और फिर 5 नंबर हम स्टोर कर देंगे। तो इसमें सेम डेटा टाइप जैसे इंटीजर डेटा टाइप हम स्टोर किया, हमें एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट और इसका बाद कोई वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम स्पेस लिखेंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि हम डेटा को स्टोर करने से पहले ही स्पेस जो है
वो फिक्स कर लेंगे। तो 5 इंडेक्स होगा इसमें, और इंडेक्स की एड्रेस 0 से 4 तक होगी, और 5 डेटा इसमें स्टोर हो गया। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे वैल्यू हाँ, एरे वैल्यू को कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। मतलब कंटीजियस मेमोरी लोकेशन क्या होता है कि कंटीन्यूअस मेमोरी का जो लोकेशन होता है वो कंटीन्यूअस होता है, इसी को एरे की वैल्यू को कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। एरे अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, वही मैं बता ही चुकी हूँ कि सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है, अलग को नहीं। एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, जिसे हम बेस इंडेक्स ऑफ एरे के नाम से जानते हैं, और जो पहला एरे इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है उसको बेस इंडेक्स कहते हैं, और एरे का साइज हमेशा 0 से n-1 होता है। एरे इज यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू, एरे का यूज़ जो है वो स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि एरे जो है उसका यूज़ जो है स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। तो स्टैक और क्यू जो है वो नॉन प्रिमिटिव के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स हैं, और एरे जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। अ सिंगल एरे कैन नॉट स्टोर बोथ इंटीजर एंड फ्लोट, वही बात है कि एक से ज़्यादा डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता है। मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिथम विच फाइंड द मीडियन ऑफ एन most effective algorithm which find the median of an unsorted n size array would take the time O n। मतलब सबसे प्रभावी एल्गोरिथम जो एक अवर्गीकृत n आकार सरणी के मध्य को ढूंढता है उससे कितना समय लगेगा, तो ओ अंडर ब्रैकेट n समय लगेगा। तो मतलब ऐसा एल्गोरिथम जो मीडियन फाइंड करेगा अनसॉर्टेड n साइज एरे का, तो उसको कितना समय लगेगा मीडियन फाइंड करने में, तो n का समय लगेगा। ये एरे का एग्जांपल है। फिर है वर्स्ट केस एफिशिएंसी ऑफ क्विक सॉर्ट ओवर एन एरे हैविंग n आइटम कैन इम्प्रूव बाय रैंडमाइजेशन। बोल रहा है n आइटम वाले सरणी पर त्वरित सॉर्ट की सबसे खराब स्थिति की दक्षता में सुधार किया जा सकता है रैंडमाइजेशन के द्वारा। मतलब कि n आइटम का एरे है और उसको जो है क्विक सॉर्ट का सबसे उसका ख़राब एफिशिएंसी है, उसको हम कैसे सुधार करेंगे रैंडमाइजेशन के द्वारा। टाइप्स ऑफ एरे के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरे। ऐसे तो हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल में 1 2 3 कितना भी डायमेंशन हो, एक से ज़्यादा डायमेंशन होगा। सिंगल डायमेंशन में सिर्फ एक डायमेंशन होगा। 1 डायमेंशन एरे जैसे है फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका एड्रेस होगा 0। पहले तो ये हम इसका जो है एड्रेस एलोकेट करेंगे, और ये जो है इंटीजर डेटा टाइप है तो हम कैसे लिखेंगे इंट, और फिर कोई वेरिएबल लिखेंगे। तो पहले इसका इंडेक्स कैसे बनाते हैं, पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं फिर वेरिएबल को लिखते हैं, उसके बाद जो है हम इसका साइज लिखते हैं। एरे का साइज हम एलोकेट करेंगे अंडर स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसकी साइज क्या है 6 साइज है, तो इसको कैसे लिखेंगे इंट ए और अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 6। तो देखिए, और इसका जो इंडेक्स का एड्रेस है वो 0 से लेकर 5 तक होगा। 0 से n-1 तो n 6 है, तो n-1 5, तो 0 से 5 तक होगा। ये देखिए फोर्थ एलिमेंट 2 है, फर्स्ट एलिमेंट 6 है, फिफ्थ एलिमेंट जो है फोर्थ इंडेक्स में स्टोर होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर होगा, 0 इंडेक्स में स्टोर होगा। फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 में स्टोर होगा, लास्ट एलिमेंट n-1 में स्टोर होगा। एरे साइज -1। सिंगल डायमेंशन एरे, इसमें एरे साइज 10 है, वही सारे एग्जाम्पल में वही दिखा है कि एलिमेंट एट इंडेक्स 8 में जो है हाँ एलिमेंट जो है वो क्या है फर्स्ट इंडेक्स में क्या है
फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स एरे साइज -1। वन सिंगल डायमेंशनल एरे होता क्या है? यह एक प्रकार का सबसे इजी एरे माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत डेटा को एक्सेस करने के लिए हम सिंगल डायमेंशन का उपयोग करते हैं। इसके सिंटैक्स में सर्वप्रथम टाइप और उसके बाद एरे नेम, फिर सबस्क्रिप्ट के अंदर में साइज दिया जाता है, फिर अंत में सेमीकोलन दिया जाता है। जैसे इंट सब्जेक्ट, फिर साइज, फिर सेमीकोलन। इंट नंबर मतलब ये हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप और फिर सेमीकोलन लास्ट में रहेगा और अंदर जो है डेटा की एरे की साइज रहेगी। तो जैसे हम इंट नंबर 5 लिए हैं तो 5 जो है इसका एड्रेस रहेगा और एरे को जो है हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 डायमेंशन एरे 2D जो होता है रो और कॉलम में स्टोर करते हैं हम, और ये जो होता है टेबल के फॉर्म में आ जाता है। अब इस 2 डायमेंशनल एरे वह एरे होता है जिसमें डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। 2 डायमेंशनल एरे मल्टी डायमेंशनल एरे की सिंपल फॉर्म होता है और 2 डायमेंशनल एरे जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंपल फॉर्म होता है। टाइप और इसको कैसे लिखेंगे? डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल लिखेंगे, एरे नेम, एरे का नेम कोई भी वेरिएबल देंगे, उसके बाद रो और कॉलम को रो की साइज और कॉलम की साइज को लिखेंगे। रो और कॉलम पहले लिखेंगे। और मैं जब आपको पढ़ा रही थी एक्सेल तो उसमें क्या था कि उसका जब एड्रेस हम लिखते थे तो हम कॉलम का लिखते थे फिर रो का लिखते थे, लेकिन एरे में हम रो का पहले लिखेंगे एड्रेस और फिर कॉलम का लिखेंगे, रो और कॉलम। तो जैसे हम 4 रो का एड्रेस एलोकेट किया, 5 कॉलम का एड्रेस एलोकेट किया और इंटीजर डेटा टाइप स्टोर किया, एरे का नाम ए रखें, तो इसमें 4 रो और 5 कॉलम रहेंगे। 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है? तो पहला तो रो ही होगा, 1D में रो आएगा, 2D में कॉलम आएगा और 3D में जो आएगा सीड्स आएगा। कितने सीड्स है? जैसे ये है 3 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल है, तो जैसे 1D का एग्जांपल है और 2D का एग्जांपल है और ये 3D का एग्जांपल है। 3D एरे के एलिमेंट को 3 भाग में विभाजित कर दिया जाता है, एरे नेम, साइज 1, साइज 2, साइज 3। जैसे एरे नेम तो हम इंट कर दिए, इंट और फिर एरे का डेटा टाइप तो इंट, फिर एरे नेम ए, उसके बाद साइज 1, साइज 2, साइज 3 हम किए। तो 2 जो है रो को दिखा रहा है, 3 जो है रो को दिखा रहा है और 3 जो है कॉलम को दर्शा रहा है। 3D एरे एक मल्टी डायमेंशनल एरे का एक कॉम्प्लेक्स रूप है। मल्टी डायमेंशनल एरे का ये कॉम्प्लेक्स रूप है जो 2D एरे की लेंथ को तेज़ी से बढ़ाते हुए एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल जोड़ता है। 3D एरे में कई मल्टीपल 2 डायमेंशनल एरे हो सकते हैं, मतलब 3D एरे में कई मल्टीपल 2D एरे होते हैं। एरे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। 3D एरे में कई मल्टीपल 2 डायमेंशनल एरे हो सकते हैं। एरे को सीधे एक्सेस किया जा सकता है, एरे को मतलब एरे को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। इसमें एलिमेंट का स्टोर पहले ही कर लेना पड़ता है, मतलब इसमें जो है हम एलिमेंट का चयन पहले ही कर लेते हैं। इसमें एक साथ मतलब ये सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करता है और इसका उपयोग इंडेक्स और वैल्यू के आधार पर किया जाता है। हाँ, इसका यूज़ जो है इंडेक्स और उसकी वैल्यू के आधार पर किया जाता है। ये एडवांटेज क्या है कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के लिए? ये जो है लाभदायक है, रैंडम एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। इसमें हम डेटा वैल्यू का चयन कर उसे आसानी से एक्सेस कर उसे संशोधन कर सकते और इसमें हम अपडेट भी कर सकते हैं ईजीली। और डिसएडवांटेज क्या है? हमें एरे का उपयोग करने से पहले ही हमें स्टोरेज अलाउ करना पड़ता है और अगर बीच में हमें ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता मतलब इसमें यही है कि इसमें जो है अगर हम बीच में अगर हम डेटा अगर ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता पड़ी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम जो है एलोकेट कर लेते हैं साइज इसका। और एडवांटेज ये रैंडम एक्सेस है, सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक भी है, सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करता है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स और वैल्यू से के आधार पर हम डेटा को एक्सेस करते हैं, एलिमेंट का चयन पहले ही कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने पढ़ा नॉन लीनियर डेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का लीनियर का पहला टाइप एरे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।